Hello students of class 6th, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have completed our exercise number 3.2, right? Now we are going toward the next topic. That is, the topic is prime numbers and composite numbers. प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. तो पहले तो मैं बात करता हूं प्राइम नंबर्स की. प्राइम नंबर्स क्या होता है? मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं प्राइम नंबर्स की. सो प्राइम नंबर्स इज नथिंग बट द नंबर अदर देन 1 हैज two factors 1 and number itself is called a prime number. प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो नंबर के 1 के अलावा बाकी कोई भी नंबर हो उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक तो खुद नंबर. 2 की बात करो तो 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 2. सो प्राइम नंबर होगा. वैसे 3 के फैक्टर्स, 4 के फैक्टर्स की बात करो तो 4 के फैक्टर्स क्या होगा? 1, 2 और 4. सो इसमें 3 फैक्टर मिल गए, यानी हमें होने चाहिए दो ही फैक्टर, एक तो नंबर खुद और एक 1. ये दो ही फैक्टर होने चाहिए, बट यहाँ पे हमें 3 मिल गए 4 के लिए. सो हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा. सो प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 के अलावा जो नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हो. दो फैक्टर में कौन से 1 और नंबर इटसेल्फ. So number other than 1 has two factors, 1 and the number itself is called a prime numbers, right? Same way composite numbers. कंपोजिट नंबर्स क्या आते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो और जो प्राइम नहीं है. So the number which has more than 2 factors is called a composite numbers. ठीक है, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि हमने 4 की बात की, 6 में बोल देता हूं. 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 3, 6. 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो इसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर. क्लियर? सो प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, 1 और नंबर खुद, जो नंबर है वो खुद. और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर. सो दिस इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस. यहां पे नोट करके लिख देना दैट 1 इज नॉन प्राइम, 1 is neither prime nor composite. क्यों? क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है 1 खुद. ठीक है, यानी 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. ओके, यानी 1 को प्राइम में भी नहीं गिनना है, कंपोजिट में भी नहीं गिनना है, वो एक सिर्फ नंबर है. अब मैं बात करता हूं 2 की. सो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 into 2 और 2 into 1, यानी 2 फैक्टर हुआ 1 और 2. सो मैं बोल सकता हूं कि ये प्राइम है. 2 फैक्टर है तो एक नंबर खुद और एक 1. 3 की बात करूं 1 into 3 और 3 into 1. सेम वे 1 और 3 उसके फैक्टर्स आए. सो ये भी हमारा कैसा होगा? प्राइम नंबर होगा, क्योंकि एक फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 3. अगर मैं 4 की बात करूं सो 4 को मैं 1 into 4 लिखूंगा, 4 को मैं 2 into 2 लिखूंगा और 4 को मैं 4 into 1 लिखूंगा. यानी इसके 3 फैक्टर आए, 1, 2 और 4. यानी 1 और 4 के अलावा दूसरा फैक्टर कौन सा है? 2 भी है, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, राइट? वैसे 6 की बात करो, 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 into 6 लिख सकता हूं मैं, 2 into 3 लिख सकता हूं, 3 into 2 लिख सकता हूं, 6 into 1 लिख सकता हूं. कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3 और 6. 1 और 6 के अलावा बाकी 2 फैक्टर भी है. सो ये हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, राइट?
अब एक मेथड है लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. This method is known. Okay, last. हमें क्या करना है 1 to 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। सो पहले मैं एक बॉक्स में क्या कर लेता हूँ 1 to 100 के नंबर्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये बुक में दी हुई है मेथड। हमें लिस्ट करना है 1 to 100 के सारे प्राइम नंबर्स। ओके, नहीं आएगा इसलिए मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ। सो पहले मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें मैं 1 to 100 नंबर्स ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं कितने पार्ट्स कर रहा हूँ 10, मैंने कॉलम्स 10 रोज करता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं नंबर लिखता हूँ 1 to 100। सो ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही ले रहा हूँ, वो नहीं ले रहा हूँ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ये मैंने 1 to 100 नंबर लिख दिया। ठीक है, अब हमें 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो हमें लिस्ट करना है। यानी इस पे वो मेथड से मैं यानी ये मेथड से मैं वो फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, सो आपको पता चल जाएगा कि 1 to 100 में कौन से प्राइम नंबर्स है। सो पहले तो मैं 1 को क्रॉस मार्क कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। फिर 2 की बात करें तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, हमने देखा था। ठीक है, तो उसको मैं सर्कल कर देता हूँ। 3 भी है तो 3 को भी सर्कल कर देता हूँ। 2 को सर्कल करने के बाद क्या करो, 2 के सारे मल्टीपल को क्रॉस चेक कर दो। क्रॉस चेक, 2 का मल्टीपल कौन सा होगा? 4 होगा। 6 8 10, वैसे 2 के मल्टीपल्स में ये सब आएगा 12 14 16 18 20, ये हो जाएगा ये सब 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब आ जाएंगे 2 के मल्टीपल्स में, क्योंकि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्रॉस चेक कर दिया 2 के मल्टीपल्स को। ठीक है, अब वैसे ही 3 हमारा प्राइम नंबर है तो 3 के मल्टीपल्स को अब क्रॉस चेक कर दो। 3 के मल्टीपल्स कौन से? 3 6 तो ऑलरेडी गया, 3 6 9, देन 12 गया, 15 भी जाएगा, 18 गया, 21 जाने दे, 21 के बाद 27 भी जाने देंगे। ठीक है, 7 8 9 21, 30 भी गया, 33 भी जाएगा, 3 में आ जाएगा,
36 गया ऑलरेडी, 39 भी जाएगा, 42 भी गया, 42 में 3 45 भी जाएगा, 45 3 48 जाएगा, 48 और 3 51 भी जाएगा, 51 3 54 गया, 54 प्लस 3 57 चला जाएगा, 60 गया, 63 जाएगा, 66 गया, 69 भी जाएगा, 72 चला गया, 75 भी जाएगा, 75 में 3 78 चला गया, 81 जाएगा, 81 प्लस 3 84 गया, 84 प्लस 3 87 भी जाएगा, ठीक है। 87 में 3 90 चला गया, 90 में 3 93 चला जाएगा, 96 चला जाएगा, 99 चला जाएगा। सो ये सब 3 के मल्टीपल्स चले गए, राइट। अब बात करते हैं 5। सो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 2 ही फैक्टर है, तो 5 को हम n सर्कल कर देते हैं, यानी 5 को हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है। 5 के सारे मल्टीपल्स को आप क्रॉस चेक कर दो। 5 के मल्टीपल्स तो ये सब हो जाएंगे 15 वाले, और जो 10 डिजिट है 0 डिजिट है वो चले जाएंगे, बस। तो इतना हो गया। फिर 7 की बात करते हैं। 7 को हमारा प्राइम नंबर होगा 7 1 जा 7 1 7 जा 7। 7 के मल्टीपल्स 7 14 21 21 28 35 42, बस ये इतना ही। 42 के बाद 49 को जाने देंगे। 49 के बाद 63, वो तो चला गया, नहीं 49 के बाद 63 थोड़ी हो गया। 56 गया, 56 के बाद 63 आता है, 7 के मल्टीपल्स बोलो। 63 के बाद 70 आता है, फिर 77 आता है, 77 को जाने देंगे। 77 प्लस 7 84 आता है, गया। 84 प्लस 7 91 गया, बाकी है 91 को जाने देंगे। 91 प्लस 7 98 ऑलरेडी गया, ठीक है। सो ये हमारे हो गए 7 के मल्टीपल्स। अब 11 तो हमारा प्राइम नंबर है, 11 के कोई मल्टीपल्स है वो तो देख लेना है। 11 में कौन से मल्टीपल्स हो गए? 22 33 ये सब हो गए। 22 33 44 ये सब हमारे मल्टीपल्स चले गए। 13 2 60 26 है, ये सब 30 के मल्टीपल्स चले गए। यानी जो बचा होगा वो अब हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। 19 23 29 31 37 47 41 43 53 67 59 79 89 61 71 73 83, ये सब हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए बिटवीन 1 to 100। आपको टेक्स्ट बुक में चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वो है 2 3 5 7 11 12 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 और 89, और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। 97 बचा ना, हाँ 97 बचा, उसको मैं नहीं किया, ठीक है। सो ये सारे हो गए हमारे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अब ये मेथड को क्या बोलते हैं? ये मेथड को बोलते हैं एरिस्टोथेलेस। लिखता हूं मैं यहाँ पे कहीं पे। तो ये आपको करना है, ठीक है। सो दिस मेथड इज नोन एज sieve of Eratosthenes given by scientist। ये मेथड को क्या बोलते हैं? sieve of Eratosthenes given by scientist एरेटोस्थिन। कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? उनके नाम पे से ये मेथड, ठीक है। सो ये हम ऐसे फाइंड करते हैं 1 to 100 के प्राइम नंबर्स। आपको पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। नाउ बात करते हैं, ये हमारा हो गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर की।
इवन नंबर्स क्या होता है? जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, राइट। तो इसे हम बोलेंगे इज कॉल्ड अ इवन नंबर। सो जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है उसके कौन से नंबर्स है? फॉर एग्जांपल्स 2 की बात करें, 2, 4, 6, उसमें 0 भी आ गया, लास्ट में 0 भी आ गया, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन, यानी 2 के सब मल्टीपल्स, राइट। सो अब ऑड नंबर की बात करें तो जो इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर हो जाएगा। Number which is not even, not exactly divisible by 2, is called an odd number, or you can also write other than even number. For example यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? इसके अलावा बचा क्या? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, तो ये सब हमारे हो जाएंगे ऑड नंबर्स, राइट। यानी इवन नंबर जो एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होंगे वो इवन नंबर होंगे, और जो एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे 2 से वो हमारे ऑड नंबर होंगे, राइट। सो हमने पढ़ा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। सबसे छोटे इवन नंबर की बात करूं तो कौन सा होगा? 2। और सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करो तो भी कौन सा होगा? 2। बड़े नंबर की बात नहीं कर सकते, बड़ा नंबर हमारा लास्ट कौन सा है वो पता ही नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ओके। सो हम आगे का टॉपिक जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।